किसी दूर दराज के एक गांव में एक गरीब मगर नेक दिल आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बेहद हसीन, शिष्ट और दयालु थी। उसकी मां का साया बचपन में ही सिर से उठ चुका था, लेकिन उसके पिता ने उसे बेहतरीन परवरिश दी थी। वो दूसरों की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना और हर हाल में धैर्य और कृतज्ञता बनाए रखना जानती थी। उस गांव के पास ही एक विशाल राज्य था, जिस पर एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। उस राजा का बेटा राजकुमार अपनी बुद्धिमानी, वीरता और कोमलता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसका दिल नेक दिली और न्याय से भरा हुआ था, और वो हमेशा अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए विभिन्न भेष बदलकर राज्य में घूमता था। एक दिन राजकुमार साधारण वस्त्र पहनकर अपने महल से निकला और आसपास के इलाकों का निरीक्षण करने लगा। वो चलते चलते उस गांव में पहुंचा जहां वो गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। राजकुमार जब गांव में दाखिल हुआ तो उसने एक नदी के किनारे एक नवयुवती को देखा जो किसी घायल पक्षी की मरहम पट्टी कर रही थी। वो लड़की बड़े प्रेम से पक्षी के पंख सहला रही थी और कोमलता से उसे पानी पिला रही थी। राजकुमार ये दृश्य देखकर हैरान रह गया कि इतनी गरीबी में भी ये लड़की इतनी दयालु कैसे हो सकती है। राजकुमार कुछ देर वही खड़ा देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये तो महज एक पक्षी है, इसे छोड़ दो, ये खुद ही संभल जाएगा। लड़की ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जीवन केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए अनमोल है। यदि हम किसी की पीड़ा कम कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। ये सुनकर राजकुमार के मन में लड़की के लिए सम्मान और आदर उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि इतनी नेक दिल और सुंदर सोच रखने वाली लड़की को जानना चाहिए। उसने गांव के एक बुजुर्ग से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो एक गरीब आदमी की बेटी है जो बहुत ही नेक और धैर्यवान लड़की है। राजकुमार वापस महल आ गया, लेकिन उसके मन में वही लड़की बस चुकी थी। वो उसकी कोमलता, प्रेम और सादगी को नहीं भुला सका। कुछ दिनों बाद उसने अपने पिता राजा से कहा कि वो गांव जाना चाहता है ताकि वहां के लोगों की समस्याओं को समझ सके। राजा ने अनुमति दे दी और राजकुमार दोबारा उसी गांव पहुंचा, मगर इस बार वो कुछ उपहार और सहायता भी साथ लेकर आया। गांव पहुंचकर उसने लड़की के पिता को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अत्यंत नेक और दयालु है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे महल लेकर आओ ताकि मैं राजा से कहकर उसके लिए एक बेहतर जीवन की व्यवस्था करवा सकूं। गरीब पिता हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या उत्तर दे। वो जानता था कि उसकी बेटी को किसी चीज का लालच नहीं, लेकिन राजकुमार का प्रस्ताव भी असाधारण था। उसने बेटी से परामर्श किया तो बेटी ने कहा, यदि मेरा यहां रहना किसी के काम आ सकता है तो मैं यही रहना चाहती हूं। मुझे महल के जीवन की इच्छा नहीं, मैं सादगी में ही खुश हूं। राजकुमार ये सुनकर और अधिक प्रभावित हुआ। वो बोला, यदि तुम्हें महल का जीवन नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे सिद्धांतों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम राजा से मिलो। लड़की के पिता ने झिझकते हुए अनुमति दे दी। अगले दिन वो राजकुमार के साथ महल पहुंची, जहां राजा ने उससे वार्तालाप की और उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने राजकुमार को अलग बुलाकर कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें कभी किसी की इतनी प्रशंसा करते नहीं देखा। क्या तुम्हारा हृदय इस लड़की के लिए कोमल हो चुका है? राजकुमार ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, मैंने जीवन में कई अमीर और सुंदर स्त्रियां देखी है, लेकिन इस लड़की जैसा चरित्र और दयालुता कभी नहीं देखी। यदि आप अनुमति दें तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। राजा मुस्कुरा दिया। उसने लड़की और उसके पिता को बुलाकर पूछा कि क्या वे इस रिश्ते के लिए तैयार है। लड़की ने पहले तो इनकार किया, लेकिन राजा और राजकुमार के आग्रह पर उसने सोचा कि यदि राजकुमार वास्तव में उसकी सादगी और दयालुता को पसंद करता है तो वो इस रिश्ते को स्वीकार कर सकती है। इस प्रकार एक साधारण
गरीब की बेटी एक दयालु राजकुमार की जीवन संगिनी बन गई, लेकिन उसने अपनी विनम्रता और सादगी कभी नहीं छोड़ी। उसने महल में भी दयालुता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखा। वो प्रजा की सहायता करती, गरीबों के लिए दरवाजे खोलती और हर किसी से प्रेम और सम्मान के साथ पेश आती। समय बीतता गया और वो लड़की एक दिन देश की रानी बन गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। उसकी दयालुता और न्यायप्रियता के कारण राज्य में समृद्धि आ गई और सभी लोग उसे आदर और प्रेम देने लगे। राजकुमार, जो अब राजा बन चुका था, हमेशा उसकी भलमनसाहत और सादगी का कायल रहा। इस प्रकार एक गरीब की बेटी ने सिद्ध कर दिया कि असली सम्मान और स्थान धन से नहीं, बल्कि चरित्र, दयालुता और सच्चाई से प्राप्त होता है।